सारण गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी 11th क्लास के छात्र छात्राओं का बच्चों का बहुत स्वागत है। मैं सुलेमान सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का जो 5वां यूनिट है बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उस ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग 7 चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कौन कौन से चैप्टर्स होगा बच्चों? पहला चैप्टर हम लोग बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है बच्चों आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तीसरा है बच्चों बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद बच्चों होगा आप लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे। इसके बाद है बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, जिसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो यही सात चैप्टर है बच्चों। बड़ी मजा आने वाला है इस चैप्टर यूनिट में। कारण ये है कि बच्चों ये जो 5वां यूनिट है ना, ये कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब हम लोग खुद के बॉडी के बारे में जानना है। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्या क्या पार्ट उसके अंदर होता है, हम लोग के अंदर श्वसन कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण किस तरीके, ये जितनी भी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, पाचन और श्वसन। हाँ, एक चीज बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए, अब आप लोग ये सोचते होंगे कि सर एनसीईआरटी किताब से पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट टचिंग, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी बुक्स, आई कैन टीच, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब यहाँ पे मैं आप लोगों को किताब के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि नीट की मैं तैयारी करूँ, ठीक है। तो नीट की तैयारी करने के लिए जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए तो एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा, लाइन बाय लाइन फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अब उसमें आप लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन फॉलो करने के, तो वही इसीलिए मैं लाया हूँ कि आप लोगों को एक्चुअली पढ़ना कैसे है, स्टडी कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में। हाँ, इसमें जिस लाइन को बच्चों एक्सप्लेन करना होगा मैं इसी पर एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या इस तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊं या फिर अपने तरफ से मैं पढ़ाऊं, ठीक। क्योंकि सारे कंटेंट तो दिमाग में ही है, एक होता है कि लिख के एक्सप्लेन करना, ठीक है, लिख के बताना खुद से, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को डिमांड क्या है, आप लोगों की जरूरतें क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है पाचन और अवशोषण? देखो बच्चों, पाचन और अवशोषण के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, क्या कहता है आपका एनसीईआरटी, देखिए कहेगा भोजन सभी सजीवों का मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जाहिर सी बात है बच्चों, क्या होता है, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट बच्चों, इस दुनिया में जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको बेसिक रिक्वायरमेंट से बच्चों भोजन खाना। अब सवाल ये है कि उसका पर्पस क्या है, तो मैं पर्पस इस तरह में बता रहा हूँ। और देखो क्या कहता है, तो एक तो बेसिक यूनिट बच्चों, इसका मूलभूत एक ये हो गया, इसकी जरूरतें हो गई। कि हमारे भोजन के मुख्य अवयव बच्चों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके बाद प्रोटीन है और वसा है। जाहिर सी बात है, हम लोग बोलते हैं द मेन सोर्सेज, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का मेन कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर ट्रेस क्वांटिटी में हम लोग तो विटामिन और मिनरल्स भी तो लेते हैं, पानी भी तो लेते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों आगे लिखा होगा कि मेन सोर्सेज, मेन कंपोनेंट्स में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हो गया। लेकिन ट्रेस क्वांटिटी में बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, विटामिन लेते हैं, अलग अलग तरह का विटामिन ए बी सी के, अलग अलग तरह का विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स बच्चों हम लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स भी लेते हैं। साथ में बच्चों पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी पॉइंट बनाया होगा। अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में विटामिन से बच्चों क्या चाहिए, अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज लवणों की बच्चों आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। जाहिर सी बात है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर अगर मिनरल्स की कमी हो गई तो भी बीमारी, अगर विटामिन की कमी हो गई तो भी बीमारी। विटामिन ए की कमी हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी हो जाएगा बेरी बेरी, विटामिन सी कमी हो जाएगा बच्चों स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी हो गया रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी विटामिन है या फिर बच्चों मिनरल्स है, आयरन की कमी हो गया, लीजिए एनीमिया हो गया, कैल्शियम की कमी हो गया, लीजिए आपके हड्डी से कई तरह का बॉडी के अंदर बीमारी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। भोजन में ऊर्जा एवं कई कच्चे जो कायिक जो पदार्थ होता है प्राप्त होते हैं, जो वृद्धि एवं उत्तकों की मरम्मत के काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी बच्चों रोकता है, ठीक है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप से उपयोग नहीं कर सकता बच्चों। अतः हम लोग क्या करते हैं, पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में बच्चों विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। खैर मुझसे समझिए बच्चों,
ये तो आप लोग समझ गए कि मेन सोर्सेस क्या होता है। तीन चीज याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये मेन कंपोनेंट्स हो गया आपका फूड का, ठीक है। ट्रेस क्वांटिटी में अल्प मात्रा में बच्चों विटामिन मिनरल्स की भी जरूरत होती है आपके बॉडी के अंदर। पानी की बच्चों आपके बॉडी के अंदर आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, खाना का जो डाइजेशन होता है बच्चों, उपापचय क्रिया, ये चीज होता है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट कर रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन। आप न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं बच्चों? तो देखिए, अगर न्यूट्रिशन के पर्पस के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग किस लिए भोजन लेते हैं भाई, तो यहाँ पे देखा तीन चीज। एक लिखना फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा लिखना फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हो गया बच्चों। तीसरा और क्या पर्पस है भाई, तो लिखना फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स या टिश्यू, कुछ भी लिख दो बच्चों। तो इस लाइन के बच्चों जवाब होगी कि व्हाट इज द पर्पस, हम लोग खाना क्यों लेते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, उसका पर्पस मेनली तीन पर्पस होता है। एनर्जी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पता है बिना एनर्जी के बच्चों हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, खेलना कूदना, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय यू, ऑल पर्पस के लिए बच्चों आपको बॉडी के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये एनर्जी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जाहिर सी बात है बच्चों, न्यूट्रिशन से हम लोग प्राप्त करते हैं। इवन ड्यूरिंग स्लीपिंग योर बॉडी डिमांड्स द एनर्जी। सोए हुए हैं, आपका हार्ट बीट कर रहा है बच्चों, तो हार्ट बीट कर रहा है क्या फ्री में कर रहा है? जाहिर सी बात है बच्चों, उसमें भी तो एनर्जी का डिमांड है। आपका सांस ले रहे हैं, डायफ्राम का मूवमेंट्स हो रहा है बच्चों, आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है बच्चों, आपका जो ब्लड वेसल्स है बच्चों, उसके अंदर भी मूवमेंट्स हो रहा है। तो ये सब में बच्चों क्या होता है, एनर्जी का डिमांड इवन ड्यूरिंग स्लीपिंग भी, हर वक्त जब तक आप जिंदा है तब तक बच्चों आपके बॉडी के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती रहती है। तो ये बच्चों हो गया आपका पर्पस हो गया। अब क्या कहता है, देखिए कहता है कि जो आप लोग खाते हैं ना बच्चों, उस खाना को डायरेक्टली हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस खाना को बच्चों हम लोग सबसे पहले छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ते हैं। तो कहा जाता है कि द कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स, मतलब आसानी से अवशोषण हो जाए, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, उस भोजन में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। देखिए यहाँ पे कहता है, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में बच्चों परिवर्तित किया जाता है सबसे पहले। इसलिए कहता है किताब कि जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण योग्य, मतलब ऑब्जरेबल फॉर्म्स में शोषण योग्य सरल रूप में बच्चों परिवर्तित करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना, इसी क्रिया को हम लोग पाचन बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कि द कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑब्जरेबल फॉर्म्स, इट इज कॉल्ड द डाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन बोलते हैं। अब देखो क्या कहता है, और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र नीचे में बच्चों दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। एक्चुअल में यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। ये किस तरीके से बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए, तो ये हो गया। आगे देखिए क्या कहता है, पाचन तंत्र क्या है। ये पाचन तंत्र डाइजेस्ट, देखो बच्चों मेनली दो चीज से मिलकर हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। कौन कौन? एक तरफ होता है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं, और दूसरी तरफ होता है बच्चों एसोसिएटेड ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, क्या है उसमें सबको पता है, माउथ से लेकर एनस तक, जिससे स्टूल लैट्रिन बॉडी से बाहर निकलता है, उसको एनस बोलते हैं। तो माउथ से लेकर एनस तक यही हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल है। और इससे रिलेटेड अलग अलग डाइजेस्टिव पार्ट्स में अलग अलग बच्चों कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, उसमें से कुछ एंजाइम्स निकलता है खाना को पचाने के लिए। तो ये दो चीज, एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नाल बोलते हैं, और एसोसिएट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं बच्चों, ठीक है, पाचन ग्रंथि होता है, वही दोनों मिलकर हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो कहता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल किससे मिलकर बनता है बच्चों, तो याद रखिएगा मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल, कहाँ गया, यस अच्छा नीचे, यस। तो क्या आप लोग देखेंगे यहाँ पे किससे,
तो मनुष्य का पाचन तंत्र एक तो आहार नाल से और दूसरा बच्चों सहायक ग्रंथि, उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्रंथि। तो आहार नाल का मतलब क्या होता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल। क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। सहायक ग्रंथि का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड वी कैन से बच्चों इसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलिए हो गया। अब क्या कहता है आहार नाल के बारे में? तो आपको तो पता ही है आहार नाल कैसे कहां से कहां है। मैं क्या बताया था कि बच्चों याद रखिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर माउथ एंड एंड विद द पोस्टीरियर एनस। आपका एनसीईआरटी का लाइन है, एक्चुअल में वो ये हिंदी है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ आपको। तो क्या करें, आहार नाल अग्रभाग में मुख से, अग्रभाग मतलब उसी को बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, तो मुख से। तो कहता है कि अग्र जो आहार नाल होता है बच्चों, अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर, मतलब मुंह से शुरू होता है ये पाचन होकर पार्श्व भाग, मतलब याद रखिए डोर्सल रीजन, पार्श्व भाग में स्थित गुदा, गुदा को इसी को बोलते हैं हम लोग एनस। क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखिएगा, इसी को एनस बोलते हैं, द्वारा बाहर की ओर बच्चों खुलता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप लोग? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर माउथ, माउथ से एंड एंड विद द पोस्टीरियर एनस पे बच्चों खत्म होता है। लेकिन अब देखो बच्चों, ये जो माउथ होता है ना, माउथ के बाद क्या है? बकल, ओरल कैविटी, बकल कैविटी तो आता है। इसके बाद फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद बच्चों क्या होगा? ओसोफेगस आएगा, फूड पाइप। ओसोफेगस के बाद स्टोमक आएगा, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। अच्छा, उसमें भी अलग अलग पार्ट बच्चों आप लोग देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटे, उसमें भी डिओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर बच्चों केकम है, कोलॉन है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड या पेल्विक कोलॉन। उसी से अटैच बच्चों अपेंडिक्स है, रेक्टम है, फिर बाद में एनस है। तो देर आर डिफरेंट डाइजेस्टिव पार्ट्स इन एलिमेंट्री कैनाल्स। ओके, तो मैं सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए, अब ये बात हो गई। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए एक स्पेशल यहाँ पे एक मैं चार्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इस बताऊंगा आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पे अभी हम लोग इसको हटाते हैं। मत हटेगा नहीं, ये साइड में रहेगा, लेकिन एक चीज आप लोग भी लिख लेंगे। यस, दिस वन नोट कीप चेंजेस या कहाँ चला गया? दिस वन, दिस वन। क्यों नहीं आ रहा है भाई? स्प्लिट हो जाओ। चलिए इसको हटाइए, इतना इतना हम लोग को जगह मिल गया, सफिशियंट है। देखो बच्चों, एक चीज मैं, एक यूनिक चीज मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है देखो, थोड़ा सा और पतला करो इसको। अच्छा, वहीं तक रहेगा, चलो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, ओके। देखो बच्चों, तो क्या है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हम लोग का उसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यह जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्चुअली बच्चों याद रखना, ये दो चीज से बनता है। किससे बनता है? एक तो बनता है आपके एलिमेंट्री कैनाल से, याद रखना बच्चों, किससे? एलिमेंट्री कैनाल हो गया, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। और दूसरा दूसरा होता है बच्चों एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, या इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनाल कहिए, या बच्चों इसी को आप लोग कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, चलिए अब सवाल है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स हैं। चलो देख लो। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, एक तो बच्चों होता है हम लोग का सबसे पहले माउथ हो गया। माउथ के बाद क्या होता है भाई? तो फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद क्या आता है जी? तो ओसोफेगस है। ओसोफेगस के बाद क्या आता है? तो इसके बाद बच्चों आता है आपका एस्टोमक है।
एस्टोमा के बाद क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के बाद क्या आप लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों आप लोग रेक्टम, और लास्ट बच्चों आप लोग लिख देंगे एनस। कहीं कहीं पे किसी किसी किताबों में इंटेस्टाइन को ही बच्चों डायरेक्ट स्मॉल और लार्ज लिखता है, लेकिन खैर एक आसान भाषा में समझिए। ये बातें हो गई। और देखो यहाँ पे अगर ट्रैक के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, सॉरी ग्लैंड्स के बारे में, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, तो देखो बच्चों एक तो पता ही है आप लोगों को, माउथ के अंदर होता है सलेवरी ग्लैंड। इसके बाद नीचे फेरिंक्स में, ओसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता है। आपके स्टोमक में होता है बच्चों क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलिए उसके बगल में आ जाइए पेनक्रियास, बगल में आ जाइए उसके ऊपर में बच्चों क्या होता है, उसके पेनक्रियास हो गया। इसके बाद ले लीजिए आप, क्या क्या छूट रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, पेनक्रियास, जो लीवर एंड गोल ब्लडर, लीवर एंड गोल ब्लडर। मैं सब लोकेशन बताऊंगा बच्चों फिगर के माध्यम से कौन कहाँ है। इसके बाद आप लोग लास्ट में एक और चीज लिख लीजिए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अभी बच्चों ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप लोग बात करेंगे तो देखो, हालांकि मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही आगे, लेकिन आप लोगों को फोकस यहाँ पे करना है। इस माउथ के अंदर हम लोग बच्चों दो चीज के बारे में बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में, और दूसरा हम लोग बात करेंगे डेंटेशन के बारे में, मतलब डेंटल सिस्टम। मैं बताऊंगा उस डेंटल सिस्टम में बच्चों 4 तरह के दांत के बारे में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, और सबका फंक्शन मैं लिख के बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 2 तरह का बच्चों दांत में बताऊंगा, एक होता है बच्चों आपको टेम्पोररी टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स के बच्चों देखिए, फेरिंग्स के बारे में ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। फेरिंग्स सिंपली याद रखिएगा, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड, एयर इन द वाटर। एक कॉमन पैसेज होता है जिसमें से हवा भी जाता है, पानी भी जाता है और खाना भी जाता है, ठीक है। ओसेफेगस का बच्चों कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ओसेफेगस 25 सेंटीमीटर एडल्ट ह्यूमन में एलोंगेटेड बच्चों एक ट्यूब्स होता है, जो कि माउथ से खाना को लेकर आपके अमाशय में, आपके स्टोमक में लेकर जाता है, सिंपल। स्टोमक के बच्चों रीजन है, स्टोमक में हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे कार्डियक पर्सन, एक कार्डियक पर्सन होता है बच्चों। इसके बाद आप लोग बात करेंगे फंडिक पर्सन। इसके बाद बात करेंगे, एक जगह होगा कहीं पे बॉडी लिखा होगा, और एक जगह बच्चों लिखा होगा पाइलोरिक पर्सन। ये सब पर्सन, ये सब अलग अलग रीजन है स्टोमक का। ये बातें हो गई जिसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। अब है इंटेस्टाइन। चलो बच्चों, तो इंटेस्टाइन में जब आप लोग जाएंगे ना, तो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जब हम लोग जाएंगे इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने, तो पता है ये इंटेस्टाइन जो होगा वो 2 तरीके से होगा। एक होगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा होगा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल के बारे में जब आप लोग बात करेंगे, तो स्मॉल में बच्चों आप लोग देखेंगे कि एक होता है डियोडेनम, इसके बाद होता है बच्चों जेजुनम, और तीसरा होता है बच्चों इलियम, ठीक है। बस ये 3 रीजन छोटी याद का हो गया। लास्ट में आप लोग बात करेंगे, एक होता है बच्चों केकम, एक होता है बच्चों कोलोन, इसी से अटैच रहता है, हम लोग ले लेते हैं यहीं पे अपेंडिक्स, और एकांत कीजिए जो मैं अलग लिखा था ना वो रेक्टम एनस, हम लोग ऐड कर लेते हैं इसी में। अपेंडिक्स के बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेक्टम, मर्जी आपकी, चलो ऐड भी कर लीजिए ना, क्योंकि लाइन इंटेस्टाइन के बाद खत्म ही है ये। अब देखिए बच्चों कोलोन जो होता है ना, पता है ये कोलोन में भी अलग अलग क्लास, 4 तरह के कोलोन होता है। मैं फिगर से बताऊंगा किस तरीके से खाना अंदर यहाँ पे इन करता है, खाना ऊपर जाता है, फिर उसके बाद इधर से राइट से लेफ्ट जाता है, फिर लेफ्ट नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है बच्चों एसेंडिंग कोलोन, एक होता है एसेंडिंग कोलोन, एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, इसके बाद होगा बच्चों डिसेंडिंग कोलोन, और होता है सिग्मोइड। सिग्मोइड, या कहीं कहीं पे कोई किताब बच्चों पेल्विक कोलोन भी लिखता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं सर इतना घसेट रहे हैं, एक्चुअल में टेंशन मत लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग लिख लीजिए। एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन क्या है, अब मैं फिगर में बताऊंगा कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं बच्चों, जो हम लोग बात कर रहे थे ग्लैंड्स के बारे में, अच्छा एक काम करते हैं, मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्पेशल मैं चार्ट एक बनाऊंगा, ठीक है। जैसे में सेलिब्री ग्लैंड है ना, उसमें 3 तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। किस तरीके से पैरेटरी ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी जो होता है,
और सब में जो सलेवरी एमाइलेज निकलेगा और लाइसोजाइम भी निकलता है, टाइलिन, तो वो मैं बता दूंगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड से बच्चों क्या क्या निकलता है, तो एक चार्ट में क्रिएट करूंगा और सारे ग्लैंड से कौन सा जूस निकलता है, उसके वर्क क्या होते हैं, फंक्शंस, मैं एक स्पेशल चार्ट और टेबल दोनों बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप लोग समझ गए, ये आप लोग चार्ट याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं सीधे उस पेज पे, चलिए उसको हटा दीजिए। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि अब क्या होता है, अगला सेक्शन हम लोग बात कर लें। तो देखिए, यहाँ से हम लोग बात करना है मुख से, ठीक है। तो ये तो हो गया आहार नाल, और बच्चों दूसरा क्या होता है, कहाँ शुरू होता है, तो माउथ शुरू होता है, एनस पे खत्म। कहता है कि मुख मुख गुहा में खुलता है। यहाँ पे जो कहता है मुख गुहा में खुलता है, मतलब ओरल कैविटी या बकल कैविटी कह सकते हैं, दिस वन, तो उसमें खुलता है, ठीक है। मुख गुहा में मतलब आपका जो ओरल कैविटी है ना, बकल कैविटी, जिसमें रोटी सब्जी चावल हम लोग रखते हैं, चबाते हैं उसको, तो कहता है कि मुख गुहा में कहाँ खुलता है, तो मुख गुहा में खुलता है। अब कहता है कि मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीव होता है, टोंग होता है बच्चों। तो कई सारे दांत, एडल्ट एक ह्यूमन में बच्चों 32 टीथ होता है बच्चों, और टीथ के साथ बच्चों क्या होता है, टोंग होता है। अब आप लोग कहेंगे सर टोंग क्या कर रहा है वहां पे, तो आप लोग कहेंगे सर बोलने में हेल्प करता है। अरे भाई, बोलने में हेल्प अलग ठीक तो करता ही है, लेकिन और डाइजेस्टिव सिस्टम में व्हाट इज द रोल ऑफ द टोंग, तो याद रखना दो चीज, कि टोंग हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। जब हम लोग खाना को मुंह में रखने के बाद जब चबाते हैं ना, तो बच्चों यही जो टोंग होता है खाना को मिक्स करता है सलाइवा के साथ, उसको लुब्रिकेंट बनाता है वो। दूसरा हेल्प करता है कि बच्चों ये जो टोंग होता है, इस टोंग के ऊपर एक छोटा छोटा बच्चों बर्ड्स टाइप प्रोजेक्शन रहता है, उसको पेपिली बोलते हैं, वह टेस्ट बर्ड कहलाता है, जो डिफरेंट अलग अलग फूड के आइटम्स का जो टेस्ट होता है बच्चों, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो कहता है कि प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित रहता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक जो जौ होता है ना, जबड़ा, उसी जबड़ा में बच्चों क्या होता है, उसी के अंदर वो धंसा हुआ रहता है। अब जबड़ा आप लोग कहेंगे कि क्या होता है जबड़ा, तो देखिए ये आप लोग देख सकते हैं जबड़ा, चलिए पूरा उठा के लाना पड़ेगा, स्केलेटल सिस्टम मेरे पास था, ठीक है, खैर छोड़ दीजिए। अरे ये क्या होता है, लोअर जबड़ा हो गया, अपर जबड़ा हो गया, उसी के अंदर इम्बेडेड ढांसा हुआ रहता है बच्चों टीथ। तो ये बात कहता है कि जबड़े में, सांचे में बच्चों इसी ढांचा हुआ रहता है। इस तरह की व्यवस्था को बच्चों, उसी को हम लोग दंती बोलते हैं, या उसी को थिकोडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिकोडंट कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत पाए जाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ कि हम लोगों की जिंदगी में बच्चों, या बहुत सारे मैमल्स जो स्तनधारी जो होता है ना, मैमल्स होते हैं, उनके जिंदगी में दो सेट ऑफ टीथ बच्चों जमता है, एक टेम्पोररी टीथ और दूसरा बच्चों परमानेंट टीथ। देखिए तो क्या कहता है, दो तरह के दांत, एक होता है अस्थायी दांत समूह, जिसको मिल्क टीथ के नाम से भी हम जानते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी टेम्पोररी टीथ, या उसी को मिल्क टीथ बोलते हैं, जो वयस्कों में अस्थायी दांतों से बच्चों प्रतिस्पादित हो जाते हैं, ठीक है। जब एडल्ट जब होइएगा तो उसमें बच्चों क्या होगा, वो ये हट जाएगा, टूट के हट जाएगा, फिर परमानेंट वहां पे जम जाएगा। इस तरह का जो दांत होता है बच्चों व्यवस्था को लोग, अब इसको हम लोग यहाँ से हटाना पड़ेगा, यस। तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? द्विबार दंती, जिसको हम लोग डाइफाडेंट, कहाँ चला गया, डाइफाडेंट यहाँ पे है ना बच्चों, डाइफाडेंट कहते हैं। चलिए ये बातें भी हो गई, डाइफाडेंट बोलते हैं, मतलब कौन सा, जो दांत बच्चों क्या होता है कि टूट के दोबारा जमे, उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए ये बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्या कहता है, व्यस्क मनुष्य में, एक एडल्ट ह्यूमंस में 32 बच्चों दांत होता है, याद रखिएगा, चार सेट में, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। एक डेंटल फार्मूला भी इसका होता है 212/2123, ठीक है, नीचे को 2 से मल्टीप्लाई। तो कहता है कि वयस्क मनुष्य में 32 अस्थायी दांत होते हैं। 32 जो होता है बच्चों क्या होता है, परमानेंट होता है, जिनके 4 प्रकार, जैसे कृतक, इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर। ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में बच्चों दांतों की जो व्यवस्था होती है, जो दांतों का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, ICPMNM, यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंसीजर, इसके बाद केनाइन, इसके बाद प्रीमोलर, इसके बाद होता है मोलर। ये 4 तरह का दांत हो गया बच्चों। अच्छा, फॉर्मूला क्या है तो याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। क्या होता है? डेंटल फार्मूला। क्या होगा बच्चों? तो 2123/2123 कर देना, मल्टीप्लाई कर देना नीचे ऊपर 2 से।
मतलब ये दो संख्या किसका, इंसीजर का, ये किसका, केनाइन का, ये किसका, प्रीमोलर का, ये किसका, तो मोलर का। लेकिन सब में नीचे ऊपर 2 सेट, देखो 2 सेट होता है ना बच्चों, यहाँ से ऊपर ले लो, ऊपर वाला, फिर यहाँ से नीचे वाला ले लो, तो जाहिर सी बात है बच्चों, आधा के इधर आधा के इधर 2 सेट में है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो 2 से गुना करो, 2 दूनी का, इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, बाई सेम वही 4 2 4 6, काउंट करो 6 4 10 2 12 या 4 16 बाई 16, 16 को नीचे 16 को ऊपर, हो गया 32। चलो अब आगे बढ़ो। इसके बाद हाँ ये हो गया ICPM एलिमेंट, देखो यहाँ पे दिया, इसके अनुसार होती है जो मनुष्य के लिए 2 1 2 3/2 ये होता है। इनामल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है, याद रखिएगा। अपर सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनामल व्हिच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर का बच्चा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, क्या होता है, याद रखिएगा, दांत का ऊपरी सतह इनामल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि खाना को मेस्टिकेट चबाने में बच्चों हेल्प करता है वो, ठीक है, ये बातें हो गई। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट कहता है जीव जो होता है ना बच्चों स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य होता है, ठीक है, एक पेशीय अंग, जीव क्या होता है, टोंग, एक स्वतंत्र रूप से एकदम फ्रीडम के साथ बच्चों घूमने वाला एक पेशीय अंग होता है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ा होता है। अब आपको फ्रेनुलम क्या है बच्चों याद रखना, ये जो जीव का जो जड़, जहां से जीव का ओरिजिनेशन हुआ है, जहां से वो अटैच है जीव, दैट इज कॉल्ड द फ्रेनुलम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है क्या, सॉरी हटाइए, यहां से देखिए, मुख गुहा से जुड़े होते हैं, जीव की ऊपरी सतह में, ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में बच्चों, उसको हम लोग पैपिला बोलते हैं, जिसमें कुछ पर स्वाद कलिकाएं होती है। अभी थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था, टेस्ट बर्ड बच्चों मौजूद आता है जो खाना को टेस्ट को डिटेक्ट करता है, बताता है आप लोग, ये बातें भी हो गई। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो ये पैपिला याद रखिएगा लोग। आपका एक मुख हुआ एक छोटी ग्रसनी में खुलती है बच्चों, अब एक्चुअल में कहाँ खुलता है, तो माउथ जो होता है ना, ग्रसनी का मतलब होता है फेरिंग्स में खुलती है, कहाँ पे खुलती है बच्चों, फेरिंग्स में। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बच्चों ये आगे हो जाएगा, हम लोग अभी तक इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके फिगर को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा उसको एक्सप्लेन करूंगा। माउथ के बाद आगे मैं बढ़ूंगा फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब फिगर में समझ लीजिए। देखो बच्चों सिंपल आप लोग देख रहे हैं कि ये हो गया मुख गुहा दिखा रहा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम लोग लिखेंगे भी यहाँ पे। चलिए मुख गुहा हो गया, ये मुख हो गया, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो गया माउथ, इसको बोलते हैं हम लोग ओरल कैविटी, इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, हम लोग कह सकते हैं बक्कल कैविटी हो गया। इसके बाद बच्चों क्या है, देखिए ये ग्लैंड है, अधोसम जो ये है क्या है, एक्चुअल में वो सैलिवरी ग्लैंड का पार्ट है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ग्रसनी है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, ये क्या हो गया भाई, तो फेरिंग्स हो गया। इसके बाद इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, एक्चुअल में सैलिवरी ग्लैंड का ही बच्चों 3 पार्ट होता है अलग अलग, इसको पैरोटिड ग्लैंड हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद ग्रसिका को हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस, क्या बोलेंगे, ओसोफेगस हो गया। अमाशय बच्चों हो गया, स्टोमक हो गया। अग्नाशय को हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज हो गया। इसके बाद अब ये हो गया ग्रहणी, ग्रहणी को हम बोलते हैं डियोडेनम, डियोडेनम हो गया। इसके बाद ये डियोडेनम, इसे टर्न किया, इसको अग्र शुद्धता इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों जेजुनम, इसको बोलते हैं जेजुनम हो गया। और सबसे लास्ट में बच्चों ये इलियम हो गया। ये जो होता है ना अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स कोलॉन, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, तो ट्रांसवर्स कोलॉन, अरे वही बच्चों इंग्लिश से बस मैं लिख दे रहा हूँ आके आप लोग कंफ्यूजन हो। ये है बच्चों डिसेंडिंग अवरोही, ये होगा आरोही, ये देखिए आरोही, आरोही, तो इसका जो नाम होगा बच्चों क्या होगा, एसेंडिंग कोलॉन, एसेंडिंग कोलॉन।
अरे खाना देखो बच्चों, यहीं से ये छोटी आंत का इलियम पार्ट है, यहीं से खाना बच्चों इन करता है आपके कोलन में। अब कोलन में इन करेगा तो यहाँ से खाना ऊपर की तरफ जाएगा असेंडिंग में, फिर ट्रांसवर्स में, फिर डिसेंडिंग कोलन में। ओके, तो ये चीज हो गया। तो ये देखिए अलग अलग बच्चों इस पार्ट्स का नाम है। यहाँ पे मैं ये केकम दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स दिया हुआ है जिसको हम लोग कृमि रूप परिशेषिका भी बोलते हैं हम लोग। अपेंडिक्स है ये, क्या है ये? अपेंडिक्स। तो एक काम करते हैं बच्चों, वीडियो क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोगों का ये काम है, जो मैं चार्ट बनाया था ना, उस चार्ट के माध्यम से सिर्फ आप लोग डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बच्चों सबका नाम बस याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन बच्चों। माउथ के बाद अब टीथ है, तो टीथ का मैं बताऊंगा फंक्शन। इंसीजर का काम क्या होता है, तब कटिंग का होता है। टीयरिंग का काम क्या होता है, केनाइन का टीयरिंग का काम होता है। प्री मोलर मोलर का किसी का क्रॉसिंग का काम होता है, तो किसी का मेस्टिकेशन चिविंग का काम होता है, चबाने का, ठीक है। इसके बाद मैं टोंग के बारे में थोड़ा सा मैं और ये एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोंग। सिंपली आप लिखेंगे कि टोंग हेल्प इन द मेस्टिकेशन मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा ड्यूरिंग द मेस्टिकेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और चलिए मैं चाहूंगा कि क्लास 11th वाले बच्चे आप लोग अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप लोग शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल।